बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। मतलब पहले फ़िल्म ढूँढने के लिए स्ट्रगल करो, फिर एक अच्छा रोल करो, उसके लिए कोशिश करो, जद्दोजहद करो। फिर जब फ़िल्म हो जाए तो पैसे लेने के लिए स्ट्रगल करो। वो एक अलग अलग स्ट्रगल हुआ करती थी। तो सर्वाइवल वाज़ द मेन कि हू सर्वाइव्स जैसे कहते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एक कहावत है, वो ज़माने में बड़ी लागू होती थी। जी सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि फॉर्मूला फिल्म्स बनती थी और आप उसमें अक्सर कॉमेडियन के रोल में नज़र आते थे, और कॉमेडी करना कोई आसान बात नहीं है, जाहिर सी बात है, किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, लेकिन आपने वही चुना, आपका ज़्यादा रुझान उसी में देखा गया। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि आपने कॉमिक कैरेक्टर्स ही ज़्यादा किए? मुझे अपने बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं थी। क्या है कि कोई भी जब एक आदमी एक्टर बनना चाहता है तो अपने आप को जब आईने में अपने बेडरूम में खड़ा होकर देखता है तो उसको लगता है कि मुझसे हैंडसम आदमी की दुनिया में कोई है नहीं। और उसको लगता है कि जो है आईना मेरा दोस्त है, ये तो झूठ बोलेगा नहीं। तो बाकी लोग बोलते भी हैं तो वो उनकी बात मानता नहीं, उसको लगता है ये मेरा दोस्त है, ये तो सच्ची बोल रहा होगा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम। तो मुझे अपने बारे में कोई गलतफ़हमी नहीं थी, मैं जैसा हूँ मैं जानता था। और मुझे ऐसा लगा कि उस फार्मूला फिल्म के दौर में अगर मुझे एक इनरोड बनानी है सिनेमा के अंदर, तो एक कॉमेडी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर मैं जल्दी कुछ अपनी जगह बना पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि विलन तो मैं था नहीं और हीरो का रोल मुझे मिलना बड़ा मुश्किल था। जैसे आजकल तो मिल जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत मुश्किल था कि आप जब तक 5 फुट 10 इंच या 6 फुट के नहीं हैं, या आप हैंडसम नहीं हैं, या आप एक चॉकलेट फेस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि इस तरह के हीरो सब थे। जितने भी लोग आते थे तो एक हाइट वगैरह, एक पर्सनैलिटी चाहिए होती थी उस ज़माने में, नॉट नाउ, लेकिन उस ज़माने में। तो इसलिए मुझे लगा कि कॉमेडी में थोड़ा सा एक ट्राई करते हैं। और मेरा बेंड ऑफ माइंड भी था, ह्यूमर की तरफ मेरा बेंड ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा अभी भी है। मैं हर चीज़ में से कोशिश करता हूँ कि ह्यूमर तलाश करूँ। जी।